सिखों पर दिए बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी पूरी तरह से राहुल के बयान के खिलाफ हो गई है। राहुल गांधी ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक कार्यक्रम में कहा था कि एक सिख होने के नाते क्या उन्हें भारत में अपनी पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति मिलेगी। अब राहुल के बयान का खालिस्तानी संगठन एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस ने समर्थन कर दिया है। एसएफजे ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में कई खालिस्तानी समर्थक भी मौजूद थे। तो राहुल गांधी ने बयान दिया था चुनाव के समय। राहुल गांधी ने यह कहा कि वॉशिंगटन डीसी में कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति मिलेगी। इसी पर अब बवाल हो रहा है और खालिस्तानी लोगों ने इसका समर्थन कर दिया है। राहुल गांधी ने जो अमेरिका में बयान दिया उसकी गूंज हिंदुस्तान तक सुनाई दे रही है और पगड़ी और कड़े को लेकर के उन्होंने ये चुनाव पर बयान दिया है। आपको बताएं कि अमेरिका में चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में राहुल गांधी ने सिखों पर बहुत बड़ा बयान दिया है। बवाल इस पर मचा हुआ है। बीजेपी पूरी तरह से राहुल गांधी के बयान के खिलाफ हमला बोल रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल के सिखों की पगड़ी और कड़े पर दिए बयान के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि राहुल के बयान का 2 आतंकवादी संगठन समर्थन करते हैं। राहुल गांधी के सिख वाले बयान पर कि सिखों को गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाएगा, सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जाएगा, सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जाएगी, इसका तो कोई भी देश में समर्थन नहीं कर रहा। परंतु जो देश के बाहर प्रतिबंधित और आतंकी संगठन है वो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी बेशर्मी से उनका समर्थन ले भी रही है। अमेरिका हो, कनाडा हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिखों को एक बहुत बड़ा एजेंडा वहाँ पे खालिस्तान का चल रहा है, रेफरेंडम का चल रहा है और उसमें ही उन्होंने जाके आग में घी डालने का काम किया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी विदेश से भारत को बदनाम करना चाहते हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल को सिखों पर बयान देने का कोई हक ही नहीं है। और राहुल गांधी जी मेरे साथ कितने सिख भाई बहन खड़े, किसी को पगड़ी पहनने पे कोई रोक नहीं, किसी को गुरुद्वारे जाने पे कोई रोक नहीं, किसी को सत श्री अकाल बोलने में कोई रोक नहीं, किसी को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोलने में रोक नहीं। सत श्री अकाल। लेकिन आप विदेशों में बैठे सिख भाइयों या विदेशी लोगों के बीच में जाकर भारत को बदनाम करना चाहते हैं। को मैं बेनती करूंगा कि यू आर द लास्ट पर्सन हु कैन स्पीक ऑन दिस। आपको क्या नैतिक आधार है या अधिकार है कि आप इस मुद्दे पे बोल सकें? आपकी पार्टी ने, आपके परिवार ने जो कुछ सिखों के साथ किया है वो तो आज तक कभी हिंदुस्तान में या दुनिया में कभी हुआ ही नहीं। उधर कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी ने राहुल गांधी का वीडियो काट छाट कर चलाया। राहुल के बयान को सिखों से जबरन जोड़ा गया। साथ ही कहा कि बीजेपी का एजेंडा है कि सिर्फ राहुल गांधी पर हमला करें। तक काट छाट के चला रहे हैं अपनी दुकान, इसी तरह से कुछ बीजेपी के नेता चला रहे हैं। ये कब समझ में आएगा आपको कि राहुल गांधी के खिलाफ झूठ परोसने से, उनके खिलाफ नाहक आरोप लगाने से जनता नहीं खुश हो रही है। बीजेपी ने उसका एक वाक्य निकाला और उसको सिखों से जोड़ दिया। और they have only one agenda to target Rahul Gandhi. Let them do whatever they want. But people of Bharat is with Rahul Gandhi. Now country know about Rahul Gandhi, country know about BJP. राहुल के आरक्षण पर दिए बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने कहा कि राहुल संविधान और आरक्षण विरोधी हैं, जबकि एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। अगर कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण को जरा भी छेड़ने की कोशिश की, समाप्त करने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा विरोध करेगी। लेकिन दिल के अरमा जुबां पे आ गए राहुल गांधी के, जो उनके नाना नेहरू जी कहते थे, जो उनकी दादी इंदिरा गांधी कहती थी, जो उनके पिताजी आरक्षण के खिलाफ थे, वही स्वर उनका भी है, ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी जब भारत के बाहर जाते हैं तो भारत के खिलाफ बातें करते रहते हैं और यही मतलब उनमें कांग्रेस पार्टी का भारी नुकसान है और वो मतलब वहाँ जाकर आरक्षण की बात करने की आवश्यकता नहीं है और आरक्षण खत्म करने का विषय कोई नहीं है। उधर कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने भी राहुल के चुनाव पर दिए बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए तो राहुल गांधी को वायनाड और रायबरेली से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने अमेरिका में कहा है कि लोकसभा का चुनाव निष्पक्ष नहीं था। इसका मतलब है कि
चुनाव में बेईमानी हुई तो उन्होंने एक तो भारत की तौहीन की है, चुनाव आयोग को उनको नोटिस देना चाहिए, उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और दूसरा, मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो रिजल्ट आया है वो बेईमानी का रिजल्ट है? चुनाव निष्पक्ष नहीं था तो फिर राहुल गांधी जी को रायबरेली से और वायनाड दोनों से इस्तीफा दे देना चाहिए। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।